सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आईबीटी इंस्टीट्यूट। एंड जैसा आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा प्रीवियसली अभी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग में, किस तरीके के टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश टॉपिक की। फाइन, देखिए एसएससी सीपीओ इंग्लिश, तो इंग्लिश में मेजरली पूछा क्या जाता है, राइट। तो पहले देखते हैं एसएससी सीपीओ का एग्जाम पैटर्न। सी, दो टीयर्स होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। अब एसएससी सीपीओ टोटली आपका फोकस्ड है किस पे? इंग्लिश पे, टोटली फोकस ऑन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि टीयर 2 का जो पेपर होता है, उस टीयर 2 के पेपर में 200 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से। ठीक है, तो अगर आप टीयर 2 के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, आप अगर फाइनल सिलेक्शन के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर आपकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग हो। आइए अब हम बात करते हैं टीयर 1 की। टीयर 1 में कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50। कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स के। एंड हमें टाइम कितना मिलता है? 2 आवर्स। बट इन 2 आवर्स में हमें मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश सभी सॉल्व करने हैं। अब देखिए टीयर 1 में तो आपका मैथ्स रीजनिंग भी आ जाता है ना। बट टीयर 1 इज काइंड ऑफ इजी। इंग्लिश कैसी पूछी जाएगी? थोड़ी सी नॉमिनल, उसको हम ले लें, रिलैक्स मैनर में इंग्लिश पूछी जाती है। बट टीयर 2 में इंग्लिश का जो वेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे। कितने? 200, और सिर्फ किससे? इंग्लिश से, है ना। चलिए तो थोड़ा सा हम इंग्लिश के टॉपिक में जाते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हो रहे हैं आपकी? रीडिंग, जहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल्स जज करी जाएगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको आगे डिटेल में एक एक चीज़ हम समझेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है। रीडिंग। सेकेंड वन इज ग्रामर। आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, ये ग्रामर में कवर हो जाएगा आपका। टेक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एनीथिंग, एवरीथिंग। फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, इज फ्रेजेस एंड आइडम्स, या आप उसको क्या कह लो, ईडियम्स। फ्रेजेस एंड ईडियम्स। तो फ्रेजेस एंड ईडियम्स क्या होते हैं? इसके आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका वोकैबुलरी। सब एक एक चीज डिटेल में देखेंगे हम, क्या पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट वन इज वोकैबुलरी, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देन योर वर्बल एबिलिटी, कि भैया है भी कि नहीं हम में एबिलिटी, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको वो चेक करा जाएगा। यहाँ पे आपके पूरे ग्रामर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे? आपका स्पॉटिंग एरर, पैराजम्बल, एवरीथिंग। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डायरेक्ट। एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये आपके ग्रामर से, हम ये ग्रामर में कवर कर लेंगे, एक्टिव पैसिव। नेक्स्ट वन इज पैराजम्बल, जो आपके सेंटेंस, ये कहाँ से आ जाएगा? आपका वर्बल एबिलिटी में। फिल इन द ब्लैंक्स, सेम वर्बल एबिलिटी में। एंड एरर करेक्शन, सेम वर्बल एबिलिटी में। अब भैया ये वर्बल एबिलिटी आएगी कहाँ से? वर्बल एबिलिटी का गेम आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कहाँ से? आपके ग्रामर से। एंड ग्रामर से कहाँ से? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो चलिए इसको एक बार हम डिटेल में देखते हैं कि ये है क्या, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सी, आप मेजरली आपका जो इंग्लिश का पार्ट है, हम बात करते हैं पहले टीयर 1 की। टीयर 1 मेजरली 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। दैट इज योर ग्रामर, नेक्स्ट वन इज योर vocab, एंड थर्ड वन इज योर रीडिंग। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब देखो ये होगा क्या, क्या है ये, कैसे हैं। तो एक एक चीज देखते हैं। पहले हम ग्रामर की बात करेंगे। तो
ग्रामर में करना क्या है, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ किसकी, स्ट्रेटेजी प्लस एक एक टॉपिक की किस तरीके से हमको करना है। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमको सबसे पहले हमारा कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। किस चीज़ के, ग्रामर के, कि भैया वर्ब कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, आर्टिकल है तो आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा, द कहाँ यूज़ होगा कि नहीं होगा, डेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है, ये सब हमको कंसेप्चुअली सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो सिलेक्शन गारंटी हो जाएगा, बस आपको फोकस रहना है। क्या, सबसे पहले हम करेंगे हमारी कंसेप्ट्स की तैयारी। कंसेप्ट हो गया, अब हमारा जब कंसेप्ट कंप्लीट है तो क्या करना है हमको, सब चीज़ पैरेलल करेंगे साथ साथ। देखो पहले ग्रामर, इसके बाद प्रैक्टिस। ठीक है, कंसेप्ट हो गए क्लियर, अब हमको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर के बाद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ग्रामर का गेम स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, ठीक। अब प्रैक्टिस, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, अब देखो आपकी ग्रामर में मेजरली टीयर 1 में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपके आ जाएंगे मेजरली एरर। ये देखो एरर, हमने बात करी थी एरर डिटेक्शन की। ठीक, सेकंड वन इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस होते हैं मेजरली जो आपके टीयर 1 में पूछे जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज फिलर्स, आपके फिलर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं ग्रामर में टीयर 1 में। ठीक, ये तो हो गया हमारा ग्रामर पार्ट कि क्या करना है, सबसे पहले कंसेप्ट होने चाहिए क्लियर। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्रैक्टिस सेट, पूरे सेट्स का क्या करोगे आप, कंसेप्ट क्लियर हुए प्रैक्टिस। जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हुआ, किसी का भी नाउन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, नाउन के क्वेश्चंस उठाओ, सॉल्व करना चालू करो। प्रोनाउन क्लियर हुआ, प्रोनाउन के क्वेश्चन करना सॉल्व करो। जो जो क्लियर होता जाए हमें वो करते जाना है। आप देखो अब आता है आपका मेजर पार्ट, जो फ्री फोकट के नंबर बोलता हूँ मैं। ये पढ़ लिया, फ्री के नंबर आएंगे, फ्री के ऐसे चुटकियों में। कैसे आएंगे, देखो वो क्या है आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स, है ना। यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए आपकी वोकैब में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए वोकैब में। इसके बाद आपकी इडियम्स एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, उसके बाद आपके इडियम्स एंड आपके फ्रेजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अब भैया ये तैयारी कैसे करना है हमको इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इडियम एंड फ्रेजेस की तैयारी क्या करना है, पास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएंगे। देखो क्या आया है, वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि क्या होते हैं, किस तरीके से पूछे जाएंगे और हमको किस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका वन वर्ड। ये फ्री फोकट के नंबर हैं, याद हो गया, नंबर ऐसे मिलेंगे, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रामर में तो भी आप एक बार दिमाग लगाओगे कि भैया नाउन में गलती है कि आर्टिकल में नहीं, यहाँ तो सीधे आता है तो मतलब सीधे नंबर फोकट के। ठीक, अब ये क्या, प्रीवियस ईयर वन वर्ड। अब देखो आप क्या बोल रहा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए हमारे, फ्रेजेस आइटम्स हो गए, और क्या हो गया, वोकैबुलरी। अब आपको क्या करना है, वोकैब कैसे करोगे, वोकैब की तैयारी। वोकैब की तैयारी क्या करना है आपको, अगर आप ये वाला सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, द प्रेजेंट वन, तो आज से गांठ बांध लो दोस्तों। ठीक है, रिमाइंडर लगा लो अपने मोबाइल में डेली का कि कम से कम 20 से 30 वर्ड्स क्या करना है हमको, 20 से 30 नए। तो हमने बात करी थी 20-30 वर्ड्स पर डे। अब आप अगर 20-30 वर्ड्स पर डे करते हो तो वोकैब तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारे रीडिंग की, कि रीडिंग गेम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो जस्ट होल्ड ऑन ए सेकेंड, आई ड्रॉप इट ओवर हियर एंड फिर से मैं आपको क्लियर जगह पे बात करते हैं इसकी, कि रीडिंग करना कैसे है, रीडिंग होगी कैसे। आइए यहाँ बात करेंगे हम रीडिंग की। रीडिंग सबसे सही तरीका है रीडिंग तैयार करने का, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस करने का। क्या रीडिंग, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर।
न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर में हम पढ़ेंगे एडिटोरियल्स। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। अब इससे होगा क्या? आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल से आपको यहाँ पे वोकैब्स मिलेंगी, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे। उस वोकैब से आप क्या कर सकते हो? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो, मिल जाएंगे। ग्रामर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। ठीक, आर्टिकल से आपके क्या बनेंगे? आर्टिकल से आपके फ्रेजेस बनने चालू होंगे, आर्टिकल से आपके सेंटेंसेस बनने चालू होंगे, आपको सेंटेंस समझ में आएगा। इवन ये देख के आप ग्रामर का गेम भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपना, कि ग्रामर कैसे यूज़ हुई है ग्रामर। फाइन, आर्टिकल्स एडिटोरियल्स पढ़ के आप अपना जीके जनरल अवेयरनेस भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एक ही चीज़ से कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। और याद रखना, एसएससी सीपीओ इंग्लिश के बलबूते निकलेगा, इंग्लिश के बलबूते। 200 नंबर का पेपर आता है टीयर 2 में, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का। इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो क्या करना है हमको? एडिटोरियल्स पढ़ना है रीडिंग स्किल्स के लिए। और क्या पढ़ेंगे? ठीक, आता क्या है इसमें? रीडिंग में पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछा जाएगा क्या? क्लोज टेस्ट। आपकी इंग्लिश को कैसे जज करेंगे कि आपको पढ़ना आता है कि नहीं? क्लोज टेस्ट से। कैसे जज करेंगे? आपके जंबल्ड सेंटेंस से। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट, जंबल्ड सेंटेंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी फिलहाल के लिए? अगर हम ये वाला तैयारी कर रहे हैं तो हमको स्ट्रेटेजी क्या रखना है? कम से कम 20 से 30 वोकैब, मतलब वर्ड्स डेली पढ़ना है। ग्रामर में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। और प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा पेपर। ठीक है, हमेशा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, हमने आज देखा कि इंग्लिश में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था एक शॉर्ट में, कि किस तरीके से हम हमारे वोकैब गेम को, ग्रामर गेम को एंड रीडिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। हमारे सीपीओ के लिए तैयारी कैसे करें, राइट? तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था आपके पूरे सीपीओ इंग्लिश के एग्ज़ाम का। तो अगर आप इसमें और डिटेल एनालिसिस चाहते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस क्या कंसेप्ट लगाते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।